अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ASFE वर्ल्ड टीवी के खसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुलेमान मुबशिर। नाजरीन, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने ख़बरदार किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फ़ौरी इक़दामात लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जानने की भी ज़रूरत है कि माहौलियाती तब्दीली है क्या। इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनल में दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मुनीर अहमद साहब जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, साथ ही हमें ज्वाइन किए नवाज़ अली साहब ने जो कि एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुनीर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंज से का शिकार है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंज को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ये दर हकीकत मसला क्या है? बुनियादी बात यह है कि एक दो तीन मसाइल हैं। पहली बात तो यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, आबादी जो एक बहुत तेज़ी से बढ़ी है पूरी दुनिया की, एक वो है। और दूसरी सनती तरक्की जो है वो बहुत बेलगाम सनती तरक्की हुई है और उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुई है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो व्हीकुलर इमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो जिसकी वजह से माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस जो हैं वो बढ़ गई, और जब आबादी बढ़ने की वजह से लोगों ने जंगलात को ख़त्म किया और वो जो ग्रीन कवर था उसको ख़त्म करके शहर के शहर बसाए गए आबादी को बसाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि जो ऑक्सीजन रिजर्वायर्स थे वो कम हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का पूरा फिनोमिना जो है वो आया। और ओवर द लास्ट 2-3 डेकेड्स वो पूरे का पूरा जो क्लाइमेट था, जो कुदरती माहौल था, वो सारे का सारा बदल गया। अब सूरत हाल ये है कि उस क्लाइमेट मौसमी तगय्युरात की वजह से बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हो रहे हैं। अब एक तो ये आबादी बढ़ने की वजह से जो मुख्तलिफ तरह की सीवेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको तल्फ करने का भी एक बड़ा मसला बन चुका हुआ है। सॉलिड वेस्ट जो हमारे शहरों से निकलती है उसका भी बड़ा मसला बन चुका हुआ है। अब समझ में नहीं आ रही है कि इतनी वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसको किस तरीके से जो है वो पायदार तरीके से तल्फ किया जाए, और जो माहौल के अंदर कार्बन और दूसरी जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, उनको हम कैसे रिड्यूस करें। तो उसकी वजह से इस वक्त ना सिर्फ दर्जा हरारत जो एक औसत दर्जा हरारत ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि जो छोटे मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और पाकिस्तान उनमें से एक है जहाँ पर मौसमी तगय्युरात की वजह से बहुत मसाइल दरपेश हैं। ना सिर्फ माहौलियाती दर्जा हरारत की बढ़ने की वजह से जो फसलों की तबाही हो रही है और जो सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर वाटर स्कैर्सिटी जो है, पानी की कमी का शिकार है पाकिस्तान। और 2025 तक इस वक्त 870 क्यूबिक मीटर पर एनम जो मिल रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा, और यूं एक कहत साली जो अभी सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसी की वजह से जो हमारे अफ्रीकी गरीब मुल्क हैं वहाँ पर ये सूरत हाल ऑलरेडी कई सालों से हो चुकी हुई है। अभी अगर हम अपने चोलिस्तान, थरपारकर वगैरह के इलाकों को देखें तो वहाँ पर जानवर पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। तो ये एक मजमूई तौर पर सूरत हाल है, और इसको अब मुख्तलिफ तरीकों से देखा जाना ज़रूरी है कि कैसे हम क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज किए बगैर इन सारे मसाइल को हल करना नामुमकिन नजर आता है। सर, हालात ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और ये भी कहा जाता है कि 2025 तक 70% पाकिस्तानी आबादी पानी से महरूम हो जाएगी। तो इस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? अब ये देखें, इकदाम तो पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इकदाम नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि तो फिर 2025 तक पूरा पाकिस्तान थर और चोलिस्तान बन जाएगा। वे लग ऐसे रहा है, लेकिन अब हमें इमीडिएटली जैसे कई सालों से कह रहे हैं कि फौरी तौर पर बड़े चेक डैम्स बनाए जाएं, क्योंकि जो बड़े डैम्स होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं और बहुत सारे साल लगते हैं उसको बनाने के लिए।
लेकिन बड़े चेक डैम्स बनाने और झीलें बनाने, जो अब हम मॉनसून आ रहा है, सारा पानी हमारा जो है वो बह के समंदर में चला जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने शिशपर ग्लोफ जो है वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से वहां पे जो झील बनी थी और बहुत सारा पानी एकदम आया और उसने पुल तोड़ दिया, रास्ते में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, दो छोटे जो बिजली घर थे वो तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ। लेकिन उस पानी को इतनी तबाही के बाद भी हम कहीं पे रोक नहीं सके और कहीं उसको जमा नहीं कर सके। तो इमरजेंसी, अगर हम क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बहुत सारे चेक डैम्स बनाने होंगे ताकि मॉनसून की बारिशों को पानी उन चेक डैम्स के अंदर जमा कर दिया जाए। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि हर घर के अंदर हमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बारिश के पानी को जमा करने और उसको इस्तेमाल करने के तरीके बताने होंगे। तो ये कोई इमरजेंसी में ये 2-3 ऐसे इकदाम हैं। फिर फौरी तौर पर जो बड़े डैम्स बन रहे हैं, दासू, मोहम्मद भाषा, उसके ऊपर काम को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। और इसके साथ हमें बहुत सारे और जगहों के ऊपर अगर बड़े नहीं तो दरमियानी सतह के डैम्स जो हैं उसके ऊपर इमीडिएटली काम शुरू करना पड़ेगा। फिर कहीं हम अपने शहरियों के लिए पानी का कोई मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है मुनीर साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। अभी इसमें मैं एक आपने पॉपुलेशन ग्रोथ की जिस तरह आप बात की उसके ऊपर मैं सवाल करना चाहूँगा नवाज अली साहब। सर मुझे बताएं, जिस तरह सर ने बात की पॉपुलेशन ग्रोथ की, आप देखें तो यूरोप वगैरह में इस साइड पर टावर्स का जो एक ट्रेंड है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा? आप अगर हम टावर्स बनाएं तो हमारे काफ़ी जो लैंड है वो बचत हो जाए, जो हम ये दरख्त वगैरह काट रहे हैं उससे बचत हो सकती है। सो ये ट्रेंड क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? देखें, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि हर इशू, हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई रीज़न होती है। और यकीनन जिस तरह एक पूरी दुनिया माहौलियाती जो दिन को जिस तरह से मना रही है, इस तरह यकीनन हमें भी अपनी पार्टिसिपेशन और अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें शो करना होगी। और मेरा ख्याल है उस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि हमें प्रॉपरली इंडिविजुअली हर फर्द ने अपना रोल प्ले करना होगा। और उसके लिए देखें, जब आप इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि रिज़ॉल्व हो सकते हैं। और ये यकीनन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले होनी चाहिए रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन के लिए आपकी पूरी कौम की एक इज्तिमाई जो एफ़र्ट्स जब तक नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जहाँ तक बात की, यकीनन हमें सबसे बड़ा जो इशू है वो तो ओवर पॉपुलेशन अपनी जगह पे, जिसके लिए हमारे इदारे तो कई बने हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एक्टिवली अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। रोल तो तब प्ले होगा जब अवेयरनेस होगी। अभी हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले अवेयरनेस है, उसके बाद आगे जो है अमल होता है। एग्जैक्टली अवेयरनेस ही नहीं हो रही तो देखें, उसमें हमारी सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होगा। अवेयरनेस के लिए इंस्टीट्यूशंस जो बेसिक अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल प्ले करना होगा, जो कि प्राइमरी लेवल से लेके आपकी हायर स्टडीज़ तक इंडिविजुअल्स को आपने एक हद तक अवेयर करना है कि कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बेहतर हैं, आपके माहौल के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। और डेफिनेटली आपका माहौल ठीक होगा तो आपकी यकीनन पूरी सोसाइटी और आपका पूरा मुल्क उससे मुतासिर भी होता है और बेहतर भी हो सकता है। यहाँ पे ये बात की गई है कि आपकी ओवरऑल आप देखें कि ओवर पॉपुलेशन यकीनन हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ना सिर्फ माहौल पे बल्कि आपकी फूड जो शॉर्टेज है और बाकी जितने इश्यूज़ हैं वो भी, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी रेशो हो गया। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इंडिया की है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। जिस तरह से वहाँ पे कई मसाइल को उनको फेस करना पड़ रहा है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे हैं। लेकिन ये कि जो इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात करना चाहूँगा कि यकीनन इसमें हमें सबसे पहले ट्री प्लांटेशन का एक कॉन्सेप्ट देखें। जब आपके पास दरख्त होंगे, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको अल्टरनेट, आपको रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन एक नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो वो आपके लिए दरख्त लगाना एक आइडियल भी है, नेचुरल भी है, आपकी सोसाइटी के लिए भी है। दूसरा, जिस तरह से आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात की गई, यकीनन पोल्यूशन को कवर करने के लिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गाड़ियाँ, जो मेरा ख्याल है एक आपका प्रॉपर एक अगर हर सेटअप को मैनेज किया जाए
तो हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मिस मैनेजमेंट होगी, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट की शेप में हो, चाहे आपके पास जो आपके कम्युनिकेशन के लिए आपकी जितनी गाड़ियों का एक ओवर बर्डन है, यहाँ पे आप देखें, आप अभी मैं जैसे ही आ रहा था तो मैंने देखा कि इवन आज इस दिन के और इस टाइम के होने के बावजूद इतना ट्रैफिक जैम था, जिससे आप यकीनन जो माहौल पे उसके ताबकारी असरात हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए। तीसरा, आपके पास आपकी एग्रीकल्चर को जिस तरह डैमेज करेगा, यही आपका जो माहौल है, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न्स आपके सामने जो दिन ब दिन नज़र आ रही हैं, और ये यकीनन आने वाले वक्त में शायद हमें फूड शॉर्टेज को फेस करना पड़े, जिसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये है। उसके साथ साथ हमारे जिस तरह दूसरे पैनलिस्ट ने बात की कि वाटर स्टोरेज की, यकीनन आपके मुल्क में इतनी कैपेसिटी और एक गॉड गिफ्टेड इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम छोटे छोटे डैम्स बनाएं हर जगह पे, हर इलाके के, जिस तरह KPK में आप, बल्कि दूसरे ममालिक की अगर हम एग्जांपल ले लें तो चाइना की एग्जांपल हमारे सामने, जिसमें कई हज़ारों जो इंडिया की एग्जांपल है, लेकिन चाइना का मैं इसलिए एक रोल मॉडल ले रहा हूं कि चाइना एक पूरी दुनिया के सामने एक तरक्की का मॉडल नज़र आ रहा है। तो उसमें भी आप देखें कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को कवर किया और कंट्रोल किया। इस तरह से हम बाकी जो चीज़ें उनको हम वाटर शॉर्टेज को कवर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हम कम कर सकते हैं, गाड़ियों का जो धुआं है उसको भी हम कर सकते हैं कम, ट्री प्लांटेशन के थ्रू, एक अवेयरनेस के थ्रू एक कैंपेन चलाई जाए जिसमें पूरे मुल्क के हर जगह पे, हर इलाके में जितने हम ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, तो दरख्तों से आप अगर इस वक्त के हालात देखें और आज से 20-25 साल पहले अगर कंपैरेटिवली दोनों मतलब इराज को अगर हम कंपेयर करें, तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आपके आज के हालात में और माजी के हालात में। अब जो इस वक्त के हालात हैं, बल्कि बलूचिस्तान का इलाका ले लें, थरपारकर का ले लें, चुलिस्तान और बावलपुर से नीचे का इलाका ले लें, वहाँ पे तो इस वक्त भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में शायद हम इससे भी ज़्यादा बुरी तरह के हालात को फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, आपने बात की गई अवेयरनेस की, यकीनन हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, उसके बाद ही यकीनन सोसाइटी के बाकी। और मैं समझता हूं अगर इसको एज ए सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा हर डिग्री प्रोग्राम में अगर शामिल किया जाए, तो शायद हमारी आने वाली यूथ भी इससे काफ़ी हद तक जो है वो बाखबर भी रह सकती है और अपना रोल भी। हमें इस टाइम पर ये अब हमारे पास बिल्कुल डेडलाइन आ गया, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, ये वो टाइम आ गया। सर, आपने जिस तरह ग्रीन गैसेस की बात की थी, सर उनको ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। जाहिर है कि सारी इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रैक्टिसेस चल रही हैं। हमारी गाड़ियां जो हैं इस वक्त एक हद से बहुत ज़्यादा हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है इस मुल्क के अंदर, जो रिसोर्सेज हैं वो 5 से 7 करोड़ की आबादी को कैटर कर सकती थी, लेकिन हमारी आबादी 23-24 करोड़ हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर कोई बहुत सख्त इक़दामात इमीडिएटली करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, उनके साथ साथ अब जो कार्बन इमिशंस हैं उनको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और जैसे अभी नवाज साहब ने बात की कि दरख्त लगाने चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा जो बात करता हूं कि दरख्तों को पहले कटाई से बचाओ। जो टिम्बर माफिया जो है इस वक्त सरगर्म है पूरे मुल्क के अंदर, उससे दरख्तों को बचाया जाना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर जो इनएफिशिएंट गाड़ियां हैं, फ्यूल इनएफिशिएंट गाड़ियां हैं, उनको तो इमीडिएटली बंद होना चाहिए, और उनके मालकान को अगर हैवी जुर्माने ना किए गए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले जो बहुत फ्यूल इनएफिशिएंट गाड़ियां चला रहे हैं, अगर उनको ना रोका गया तो ये कंटिन्यू रहेगा। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फिनोमेना ज़रूर है, लेकिन इसकी रेमेडीज लोकल भी हो सकती हैं। लोकल रेमेडीज में वही जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, अगर वो हम इक़दामात उठाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। जहाँ तक निसाब में ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करके हम अपनी 63% यूथ को इंगेज कर सकते हैं जो 18 से 32 साल के दरमियान मौजूद है। वो अगर हमने 3 साल पहले कोविड से पहले एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था ग्रीन नेबरहुड,
अगर मैं और मेरे पड़ोसी मिलके अपने इलाके के लिए कुछ अहम इकदाम कर लें, और वो छोटे छोटे इकदाम हैं, अपनी सॉलिड वेस्ट को रोकें, अपनी पानी की कंजम्पशन को रोकें, अपने इर्द गिर्द अगर कोई इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रैक्टिस हो रही है उसको रोकें, अपने इर्द गिर्द दरख्त लगा लें। ये चंद एक चीजें तो हम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे गरीब आवाम को पानी नहीं मिल रहा वहां अमीर रोज अपनी गाड़ियां धोते हैं और उनके पोर्श धुलते हैं, और उनका जो पोर्टेबल वाटर है जिसको हम साफ पानी कहते हैं, पीने का पानी है, और वो बेदरेक जाया होता है। जो सिटी मैनेजर्स हैं, शहरी इंतजामिया है, उसको चाहिए कि वो अपने घर दफ्तरों से बाहर निकलकर अपनी टास्क फोर्स को, अपने इंस्पेक्टर्स को, अपने लोगों को गली मोहल्लों के अंदर उनसे गश्त कराए और देखे कि कहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। हमारे मोहल्लों के अंदर दरख्त काटे जा रहे हैं, लिटरिंग हो रही है, सिवेज जो है वो गलियों में और बाजारों में फिर रहा है। तो ये वो अवामल हैं जिनको शहरी इंतजामिया डंडे की से भी रोक सकती है, क्योंकि उसके पास चालान करने के इख्तियारात मौजूद हैं। और जब तक हैवी फाइन्स नहीं होंगे और सख्त इकदामात नहीं लिए जाएंगे किसी भी तरह की पोल्यूशन के खिलाफ, किसी भी तरह की बेदरेक पानी के इस्तेमाल के खिलाफ, दरख्तों की कटाई के खिलाफ, बाकी जो दरख्त लगाने का मसला है और जो ग्रीन कवर बढ़ाने का है वो एक इजाफी है। पहले बहुत सारी चीजों को रोकने के लिए शहरी इंतजामिया को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को हरकत में आना पड़ेगा। पुलिस को साथ लेके अगर आप चंद एक मिसालें कायम कर देंगे तो यकीनन लोग डर और खौफ की वजह से माहौल दुश्मनी नहीं करेंगे और ऐसी प्रैक्टिसेस से इज्तनाब करेंगे, पानी को ज़ाया होने से बचाएंगे, और फिर वही पानी जो है वो कहीं दूसरों के इस्तेमाल आ जाएगा। इस्लामाबाद में 350 कुदरती चश्मे थे, वो कहाँ गए? वो किस जगह, वो किसकी नजर हो गए? अब ये सीडीए को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि 350 चश्मे एक शहर से खुश्क हो जाते हैं और जो मौजूद हैं वो गंद से भर जाते हैं। तो ये शहरी इंतजामिया का फर्ज है, शहरियों का फर्ज है कि वो आवाज उठाएं, प्रोटेस्ट करें। हमारे यहाँ एक जो सिटीजन एक्टिविज्म है, कोई इसकी अहमियत को नहीं समझता। हर शख्स ये कहता है कि ये उसका काम है, ये शहरी इंतजामिया का काम है। और हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जहां पे शहरियों ने आवाज उठाई, इंतजामिया हरकत में आई, और जब इंतजामिया हरकत में आई तो बहुत सारे मसाइल का तदारुक हुआ। सही सर, जिस तरह अवेयरनेस की बात हुई, मेरे ख्याल से मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, और इसी सिलसिले में आज हम भी ASFE वर्ल्ड टीवी के प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। जी मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। काफ़ी आपने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह बात की इन्वायरमेंटल चेंज की, अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और उसके बाद हमने उनके थोड़े बहुत सोल्यूशन भी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।